नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमॉक्सिसिलिन मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है और एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप्सूल्स के फॉर्म में ये मार्केट में आती है, जिसमें इसकी जो फेमस ब्रांड है वो है नोवामॉक्स। 250 mg की आती है, 500 mg की आती है, जिसको सिप्ला कंपनी बनाती है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स के बारे में कि ये कैप्सूल्स होती क्या है, ये मेडिसिन होती क्या है, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, कुछ साइड इफेक्ट, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस एंड कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस भी हम लोग देखेंगे कि किस मेडिसिन के साथ में इसको नहीं देते हैं। और हम लोग बात करेंगे कि इसकी सही डोज क्या होती है, बड़ों में, बच्चों में इसको कितना देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एमॉक्सिसिलिन के बारे में। दोस्तों, एमॉक्सिसिलिन एक प्रकार की सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है, जो कि बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। आगे हम लोग यूजेस में देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। एंड एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम फैमिली से बिलोंग करती है। एक्चुअली ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है एंड इसका काम करने का जो तरीका है, ये बैक्टीरिया स्टैटिक एक्शन देती है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। इस तरह से ये काम करती है। दोस्तों, इसका यूज़ हम लोग केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं, वायरल इन्फेक्शन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कोई काम नहीं करेगी। और जितने भी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक होते हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही दिए जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन में उनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसके हम दूसरे ब्रांड्स की अगर बात करें तो इसकी और भी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ये नोवामॉक्स के नाम से तो आती ही है, इसके अलावा ये एक्टिमॉक्स के नाम से आती है, एमॉक्सिल के नाम से आती है एंड एमॉक्सीनेट के नाम से, एमॉक्सीवैन के नाम से, मॉक्स के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह से इसके सिपमॉक्स और भी दूसरे बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। आपको जो भी आसानी से आपको मिलता है आप वो ब्रांड ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स के यूजेस के बारे में कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो एमॉक्सिसिलिन का यूज हम लोग करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। सेवरल टाइप ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जितने भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। अब जैसे इसका यूज हम लोग रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे निमोनिया इत्यादि में भी कर सकते हैं। एंड आपको अगर ब्रोंकाइटिस है या जो कि बैक्टीरिया की वजह से है तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। एंड इसका यूज हम लोग जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन में भी करते हैं, यानी अगर किसी को जनन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गोनैड से, या फिर किडनी से संबंधित कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहां पर एमॉक्सिसिलिन का यूज कर सकते हैं। स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, सॉफ्ट टिश्यू के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कई बार टॉन्सिलाइटिस में इसका यूज करते हैं एंड ऐसे टॉन्सिल्स बढ़ चुके हैं वहाँ पर भी यूज किया जाता है। एंड नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, ईएनटी इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। एंड ये सारी इन्फेक्शन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो वहाँ पे एमॉक्सिसिलिन का यूज आराम से कर सकते हैं। एंड कुछ टाइप ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यानी कि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स कब देगा। एंड क्योंकि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ द एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है, जो बहुत अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं। तो एमॉक्सिसिलिन ज़्यादातर मतलब यूज़ तो की जाती है, लेकिन वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किस बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का जब आप इसे ले रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको एलर्जी है पेनिसिलिन से या किसी भी प्रकार के बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से, तो आप एमॉक्सिसिलिन को ना लें और इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। एंड प्रेगनेंसी के अंदर में ऐसे कोई इंडिकेशंस देखे नहीं गए अब तक कि ये नुकसान करती है, लेकिन तब भी इसका यूज़ अपने मन से कभी भी आप लोग प्रेगनेंसी में ना करें। एमॉक्सिसिलिन का यूज़ थोड़ी सी डिले करें कि प्रेगनेंसी में इसका यूज़ ना करें। एंड ये लैक्टेशन में सेफ होती है एंड पेडियाट्रिक्स में बच्चों में भी दी जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग बात करें इसके ड्रग इंट्रैक्शन की, यानी कि ये किस मेडिसिन के साथ में इंट्रैक्शन काज करती है, तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव्स के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती है। तो अगर इसके साथ में ओरल कंट्रासेप्टिव और ओरल कंट्रासेप्टिव के साथ में एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है तो ओरल कंट्रासेप्टिव सही से काम नहीं कर पाते हैं, यानी प्रेगनेंसी को ये रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो इनका काम सही से होगा नहीं। इस वजह से कभी भी ओरल कंट्रासेप्टिव के साथ में एमॉक्सिसिलिन इसको नहीं लेना चाहिए। एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स के अगर हम लोग साइड इफेक्ट की बात करें कि कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो आपको नोज़ल एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। उसके साथ में डायरिया की शिकायत भी होती है,
तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती है। साथ में अर्टिकेरिया हो सकती है। अर्टिकेरिया यानी कि मतलब आपको स्किन पर आपको खुजलाहट हो सकती है अगर आप लंबे समय तक एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। इसके अलावा स्किन पर रेसेस पड़ सकते हैं, यानी आपके चकत्ते आ सकते हैं। एंड आपका SgO2 बढ़ सकता है। SgO2 आप कह सकते हो एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि लीवर और हार्ट में होता है। जब लीवर और हार्ट डैमेज होने लगता है तो ये रिलीज होता है। एंड एमॉक्सिसिलिन ज़्यादा लेने पर आपका लीवर और हार्ट डैमेज हो सकता है अगर आप लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जिसको इसका साइड इफेक्ट है। तो SgO2 बढ़ सकता है। तो आपका SgO2 टेस्ट होता है, जब उससे पता चलता है कि आपको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड खास करके दवा ववा लेने पे ये होता है। एनीमिया की शिकायत देखने को मिलती है, इस्नोफिलिया हो सकता है। एंड ल्यूकोपीनिया हो सकता है, यानी कि आपका जो WBC है वो उस काउंट कम हो सकता है। एंड एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर में ग्रेनुलोसाइट्स की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि एमॉक्सिसिलिन के होते हैं, ज़्यादातर देखने को मिलते हैं अगर आप लंबे समय तक लेते हैं। इसके अलावा अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं जो सही चीज़ है एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स की डोज के बारे में, किसकी डोज कैसे दी जाती है पेशेंट में। तो एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में दी जाती है। एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो एडल्ट्स में ये 250 mg से लेकर के 1 ग्राम तक की मेडिसिन दिन भर में दी जाती है और दिन में 3 बार ये दी जा सकती है, सुबह दोपहर शाम। ज़्यादातर सुबह और शाम इसका यूज किया जाता है। एंड 1 ग्राम तक इसका हम लोग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं एक दिन में। बात करें अगर हम बच्चों की, चिल्ड्रंस की, तो यहाँ पे ये 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों में दिया जाता है और ये भी 3 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, यानी 1 बार में नहीं दिया जाएगा, 3 बार में दिया जाएगा। एंड ये जो वेट के हिसाब से इनकी डोज निर्धारित की जाती है उसको आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स के बारे में या नोवोमॉक्स कैप्सूल्स के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।